हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो चलिए देखिए, आज जो हम पढ़ेंगे वो यूपी करंट अफेयर। मार्च तक हमने उसको पढ़ा दिया है यूपी करंट अफेयर, और आज जो हम पढ़ेंगे वो अप्रैल मंथ का यूपी करंट अफेयर पढ़ेंगे। फिर मई का जब अपडेट हो जाएगा तो फिर हम मई का भी कवर कर लेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप पुरस्कार की। टोटल जो दिया गया है वो 92 लोगों को इसमें चयन किया गया है। 92 लोगों का संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप जो पुरस्कार, उसमें 92 लोगों का चयन किया गया है। और यूपी से एकमात्र डीपी सिन्हा को ये पुरस्कार दिया गया है। कौन सा? संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप पुरस्कार किसको दिया गया है? डीपी सिन्हा को। होम्यो शक्ति 2024 का जो कार्यक्रम हुआ है, इसका जो आयोजन हुआ है वो लखनऊ में हुआ है, और इसका उद्घाटन अगर पूछे तो ये किया है ब्रिजेश पाठक जी, जो कि क्या है, यूपी के उप मुख्यमंत्री हैं। उन्हीं के द्वारा लखनऊ में होम्यो शक्ति कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। और इसका थीम अगर पूछ ले क्वेश्चन कि होम्यो शक्ति कार्यक्रम 2024 का थीम क्या था, तो इसका थीम था होम्यो परिवार, एक स्वास्थ्य एक परिवार, वन हेल्थ वन फैमिली। ये क्या था? थीम हो जाता है होम्यो शक्ति कार्यक्रम का। जल जीवन मिशन में जिलों की रैंकिंग जारी की गई थी, जिसमें यूपी के 7 जिले शामिल थे। जल जीवन मिशन में जिलों की रैंकिंग जारी की गई थी, जिसमें यूपी के कितने जिले शामिल थे? 7 जिले शामिल थे। अब उनको हम एक बार देख लेते हैं कौन कौन से जिले शामिल थे। महोबा, मेरठ, ललितपुर, मिर्जापुर, हापुड़, हमीरपुर और बुलंदशहर, ये 7 जिले जो थे वो जिलों की रैंकिंग में शामिल थे। स्कूल हैंडबॉल प्रतियोगिता है, उसका आयोजन वाराणसी में किया गया है। और ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये पहला हैंडबॉल प्रतियोगिता है जो कि कहाँ आयोजित किया गया है? स्कूल में आयोजित किया गया है। और कहाँ पर? वाराणसी में। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। देखिए, यूपी सरकार जो है वो 2027-28 के लिए मक्का उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया है। कितना? 3.2 मिलियन टन। 3.2 मिलियन टन मक्के का उत्पादन का जो लक्ष्य है वो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 2027-28 के लिए निर्धारित किया गया है। और यूपी के अतिरिक्त जो महाधिवक्ता थे, जिनका नाम था अर्धेंदु मौली कुमार प्रसाद, इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो पूछ सकता है कि यूपी के अतिरिक्त महाधिवक्ता जिन्होंने अभी हाल ही फिलहाल में अपने पद से इस्तीफा दिया है, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम हो जाता है अर्धेंदु मौली कुमार प्रसाद। यूपी सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 32 करोड़ निवेश की क्या बना रही है? योजना बना रही है। कितने करोड़ निवेश की योजना बना रही है? 32 करोड़ निवेश की योजना बना रहा है। कौन? अपना उत्तर प्रदेश सरकार। और एक मोबाइल ऐप है माई बूथ ऐप। ये जो माई बूथ ऐप है, इसमें मतदान केंद्रों में जैसे कि आप लाइन में खड़े हुए हैं, तो उस लाइन में आपका नंबर कब आएगा, इसकी जानकारी देता है ये मोबाइल जो ऐप है माई बूथ ऐप। तो ये क्या बताता है? मतदान केंद्रों में आपके इंतजार का समय बताता है कि आपका नंबर कब आने वाला है। चित्रकूट में राम के धनुष और बाढ़ के जैसा दिखने वाला पहला स्काई ग्लास वॉक बनाया जा रहा है। कहाँ पर? चित्रकूट में तुलसी जल प्रपात पर, जिसको सबरी भी बोलते हैं। और इसमें लागत कितनी आई है? तो 3.70 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ है इस बाढ़, धनुष और बाढ़ के जैसा दिखने वाले स्काई ग्लास वॉक, जो कि कहाँ बनाया जा रहा है? चित्रकूट में बनाया जा रहा है। और यूपी में दिव्य महाकुंभ का आयोजन होने वाला है। कब? 2025 में। कहाँ पर? प्रयागराज में। तो ये जो महाकुंभ का आयोजन होगा वो कब होगा? 2025 में। वाराणसी में 2 दिवसीय भव्य कार्यक्रम, जिसका नाम दिया गया है जिसको धरोहर काशी की। इस धरोहर काशी की जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है, कहाँ पर? वाराणसी में। यहाँ पर हस्तशिल्प और हथकरघा उत्पादों को क्या किया गया? उसकी प्रदर्शनी कराई गई। और इसका उद्देश्य जो था वो हस्तशिल्प और हथकरघा उत्पादों को बढ़ावा देना क्या था? इस धरोहर काशी कार्यक्रम का क्या था? उद्देश्य था।
और कानपुर में स्थित है एक रक्षा सामग्री और भंडार अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान, इसी के द्वारा सबसे हल्का बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित किया गया है। क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि सबसे हल्का बुलेट प्रूफ जैकेट किसने विकसित किया है, तो ये कानपुर में स्थित है रक्षा सामग्री भंडार अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान ने क्या किया है, सबसे हल्का बुलेट प्रूफ जैकेट को विकसित किया है। बात करते हैं यूपी के अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान ईरी और दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र का बैठक का जो आयोजन हुआ है वो वाराणसी में हुआ है, और इसमें इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल के जो कृषि अधिकारी थे वो सब क्या किए थे, इस बैठक में भाग लिए थे। तो कौन कौन सा देश इसमें भाग लिया था, भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल, और इसका आयोजन कहाँ किया गया, वाराणसी में। सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा जिसको AFMS बोलते हैं और IIT कानपुर के मध्य समझौता हुआ था। इसमें क्या किस चीज के लिए ये समझौता हुआ था वो देख लेते हैं। तो इसमें जो दुर्गम क्षेत्र में सैनिक के सामने जो भी समस्याएं आती हैं स्वास्थ्य से रिलेटेड, उन्हीं को स्वास्थ्य की समस्याओं का समाधान करने के लिए नई टेक्निक के विकास के लिए सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा और IIT कानपुर क्या दोनों आपस में क्या करेंगे, सहयोग करेंगे नए टेक्निक के विकास के लिए।